I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the occupational therapy. Okay, so occupational therapy is a meaningful and powerful occupations to promote health. This can be work-related activities, so leisure activities. Okay, means the person who is suffering from mental disorders, they have many abnormal thinking and activities and behaviors. Okay, so for correcting those abnormal behaviors and thinking, we provide a small task to the patient. Okay, means पेशेंट की एक्टिविटी को नॉर्मल करने के लिए या तो फिर उनके बिहेवियर ओवर थिंकिंग को नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको स्मॉल टास्क या ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ व्हाट occupational therapy. Okay, occupational therapists work with the individual, family, groups and communities to facilitate health and well-being through engagement और re-engagement in occupation. ठीक है, जो occupational therapist रहते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट एज वेल एज पेरेंट्स या तो फिर उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ मिलकर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट किसी भी एक एक्टिविटी में क्या रहे, इंगेज रह सके. ओके, ताकि उसका ओवर थिंकिंग क्या हो सके, कंट्रोल हो सके. ओके, then next we will see about the process of occupational therapy. In that several steps are there. First we will see about the referral, then information gathering, then initial assessment, need identification, problem formation, goal setting, action planning and action. Okay, then ongoing assessment and revision of action, outcome and outcome measurement, then end of intervention or discharge, then review. Okay, so this is process of occupational therapy. ये आप लोग को याद करना है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, रेफरल, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया, ठीक है, रिफ़र किया गया. देन नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग. वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट. ना पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, किस किस एरियाज़ में प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ का अपन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. देन इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट लाइक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे. ठीक है, पेशेंट का. देन नेक्स्ट इज नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम फॉर्मेशन. अब हम सारे हिस्ट्री टेकिंग और एमएससी लेने के बाद क्या करेंगे, नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे. मतलब कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको फॉर्म करेंगे. ठीक है, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर होने के बाद क्या हो सकता है, अब उसका क्या करेंगे, इंटरवेंशन की तरफ अपन मूव ऑन करेंगे ना. सो इंटरवेंशन के लिए अपन को क्या चाहिए, गोल. सो दिस इज़ व्हाट गोल सेटिंग. देन एक्शन प्लानिंग. एक्शन प्लानिंग दैट मीन्स इंटरवेंशन के लिए अपन प्लान करेंगे. पहले हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, गोल सेट करते हैं, देन प्लानिंग, देन इंटरवेंशन ना. सेम इट इज़ दैट. फर्स्ट इज गोल सेटिंग, देन नेक्स्ट इज दी action planning, that is planning, the next is the action, that means intervention. We have to provide intervention to the patient regarding their problem. Okay, then next is द नेक्स्ट इज़ ऑनगोइंग असेसमेंट एंड रिविजन ऑफ एक्शन. ठीक है, बीच में हम लोग को पेशेंट का और क्या करना है, असेस करते रहना चाहिए वाइल प्रोवाइडिंग एनी इंटरवेंशन और थेरेपीज. ठीक है, जब भी हम लोग कोई थेरेपी या इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ ही ऑनगोइंग असेसमेंट भी क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए. ठीक है, आउटकम एंड आउटकम मेजरमेंट. देन अपन क्या करेंगे, आउटकम देखेंगे. दैट मीन्स हम लोग जो इंटरवेंशन दिए हैं उसका रिजल्ट क्या है वो अपन देखेंगे. ठीक है, देन एंड ऑफ इंटरवेंशन और डिस्चार्ज. अगर एंड या तो फिर रिजल्ट अच्छा है, अगर पेशेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया तो वो हम लोग को क्या करना है, डिस्चार्ज प्लानिंग करना है. देन नेक्स्ट इज दी रिव्यू. रिव्यू दैट मीन्स फॉलो अप. पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, फॉलो अप के लिए टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करना है. देन नेक्स्ट उसको बोलना है कि वो इस ड्यूरेशन पे आके अपना हेल्थ चेकअप फिर से करवाएं थेरेपिस्ट या फिजिशियन से. ओके, so this is about the occupational therapy process. Okay, the next we will see about the areas for occupational therapies in mental health. ठीक है, किन किन एरियाज में, मतलब कहाँ अपन दे सकते हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट, एडोलेसेंस, एडल्ट एंड ओल्डर पीपल एक्यूट मेंटल हेल्थ वार्ड्स में दे सकते हैं. एडल्ट और ओल्डर पीपल रिहेबिलिटेशन वार्ड्स में अपन प्रोवाइड कर सकते हैं. देन प्रिजन सिक्योर यूनिट्स में, दैट मीन्स फोरेंसिक सेक्रेटरी. देन सेक्रेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स वी कैन प्रोवाइड दिस occupational therapy. Then next is psychiatrist unit for eating disorder, learning disabilities, then specialist learning disability, डे सर्विसेज, वोकेशनल सर्विसेज, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर केयर. ये सारे जो सर्विसेज हैं यहाँ हम लोग, या जो भी एरियाज़ है वहाँ अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी अप्रोचेज. फर्स्ट इज व्हाट, टीचिंग न्यू वेज ऑफ अप्रोचिंग टास्क,
how to break down activity into achievable components. Example, sequencing a complex tasks like cooking a complex meal. ओके, मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्जर गोल या मतलब कि बिग एक्टिविटीज़ है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन कॉम्प्रिहेंसिव होम एंड जॉब साइट इवाल्वेशन एडेप्शन रिकमेंडेशन, मीन्स होम इन्वायरमेंट को भी अपन को क्या करना है, इवाल्वेट करना है। जॉब साइट इंटरवेंशन देखना है पेशेंट का कि वो किस किस एरियाज़ में क्या है, इंटरेस्टेड है। देन परफॉर्मेंस स्किल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, स्किल असेसमेंट करना है पेशेंट का एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम। ओके, देन अडेप्टिव इन्वायरमेंट रिकमेंडेशन एंड यूजेस ट्रेनिंग, मीन्स पेशेंट की इन्वायरमेंट को असेस करना है और उनको क्या करना है, ऑक्यूपेशन कोई भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ओके, देन environmental adaptation including provision of equipment or design adaptation to remove obstacle or make them manageable, ठीक है। पेशेंट को ऑक्यूपेशन करने में, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ करने में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अपन को क्या करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, then guidance to family members and caregivers, we have to provide guidance about the patient to the family members and caregivers. Okay, so this is about the occupational therapy approaches, means मेनली अपन को ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कहाँ फोकस करना है, प्रोसेस पे, एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट, प्रोसेस पे एंड एरियाज़ पे, ठीक है। अप्रोचेस आप लोग नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी फैमिली थेरेपी। ओके।